भैया। नमस्कार। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों पर, ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आज का बिग बुलेटिन हिंदी दिवस को समर्पित है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हम आज की ये डिबेट, आज का ये बिग बुलेटिन आयोजित कर रहे हैं। आज हमारे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यपाल सिंह जी, भाजपा का पक्ष रखेंगे। अनिल गंगवार जी हैं प्रधानाचार्य, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। रमेश चंद्र कठेरिया साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और उसके साथ कुछ हिंदी से जुड़े मेहमान, हमारे शहर की शान, हमारे जनपद की शान, हम सबके साथ गेस्ट के रूप में आज जुड़ रहे हैं और बिग बुलेटिन परिवार सदस्य बने हैं। महेश पाल सिंह हम सबसे पहले भी जुड़ते रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई जीत करके आ रहे हैं महेश पाल सिंह जी। हम सब उनके निरंतर स्वस्थ रहने की कामना कर रहे हैं और इस विजय पर हम लोगों ने बधाई भी दे रहे हैं। इसके अलावा देवेश दीक्षित पहली बार जुड़ रहे हैं, कवि हैं और हिंदी के अच्छे पैरोकार हैं। इसके अलावा जयप्रकाश मिश्रा जय हैं, गीतकार हैं, हिंदी की वकालत करेंगे। कुलदीप ठाकुर हैं, कुछ तकनीकी कारण से अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन आगे हम प्रयास करेंगे कि उनको जोड़ें। और तो इस तरह से ये जो बिग बुलेटिन का हिंदी दिवस स्पेशल है, इसकी हम सब लोग शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी हिंदुस्तान को जोड़ती है। कभी गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। इस हिंदी की खड़ी बोली को ही अमीर खुसरो ने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए माध्यम बनाया। तमाम लेखक और कवि हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी कर्मभूमि बनाया। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को देश की शान बताया, लेकिन संविधान में हिंदी को आज भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। इसे राजभाषा की उपाधि से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसके अलावा समय समय पर हिंदी का विरोध भी देखने को आता है। जो नई शिक्षा नीति घोषित की गई है उसमें भी हिंदी को लेकर के बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और आज़ादी के बाद न गांधी जी रहे और न गांधी जी का सपना रहा। और यही बात है कि आज हिंदी समृद्ध होते हुए भी बहुत अधिक अच्छी स्थिति में नहीं कही जा सकती। समृद्ध होते हुए भी हिंदी की आज ये स्थिति बनी हुई है। आज कह सकते हैं कि हिंदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ये बात आज हम देख रहे थे, भी हम लोग ने तुलाधन किया तो पता लगा कि हिंदी विरोध दिवस बाकायदा घोषित है। 13 अक्टूबर 1957 को हिंदी विरोध दिवस आयोजित किया गया था। तो ये तमाम सी चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द आज की ये चर्चा चलेगी। हम आज की चर्चा में कम हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे और महेशपाल सिंह जी से अनुरोध करें कि वो आज की इस चर्चा की शुरुआत करें। कुछ भूमिका हमने बताई है। जो कविगण जुड़े हैं, हिंदी के अधिक जानकार हम लोगों से जुड़े हैं, वो आज की इस डिबेट को कुछ विशेष बनाने का प्रयास करेंगे। और जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर के कांग्रेस, सपा और भाजपा के प्रतिनिधि भी हम बीच हिंदी को जो शानदार स्थान पर होना चाहिए, वो उस गरिमापूर्ण स्थान पर हिंदी क्यों नहीं पहुंच पाई, उसे वो उपाधि आज तक क्यों नहीं मिल पाई। इसको लेकर के भाजपा, सपा और कांग्रेस के लोगों से भी हम लोग सवाल खड़े करेंगे। जो हिंदी के लोग हैं वो भी सवाल पूछेंगे भाजपा, सपा और कांग्रेस के लोगों से। तो इस तरह से ये बिग बुलेटिन का आज का जो हिंदी विशेष है वो अपने समापन बिंदु तक पहुंचेगा। महेशपाल सिंह जी, आप शुरू करिए। क्या हिंदी की जो परिभाषा, हिंदी की जो भूमिका हमने बताई है,
कि हिंदी आज की तारीख में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, समृद्ध होते हुए भी तमाम चीज़ें हैं, इसके बाद में भी हिंदी को आज लड़ना पड़ रहा है अपने अस्तित्व के लिए। तो आज के इस साल के, इस वर्ष के हिंदी दिवस पर हम लोग इस चर्चा को शुरुआत कर रहे हैं और आपसे कहते हैं कि आप निवेदन करें कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई सतपाल सिंह जी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और बहुत ही अच्छे गीतकार और साहित्यकार हमारे प्रिय अनुज युगल भाई जयप्रकाश मिश्र जी, धीरज दीक्षित जी पटल पर मौजूद हैं। मैं हृदय से उन्हें साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ भाई अनिल वर्मा शेखर जी को, जो मुझे समय समय पर अवसर देते हैं। उन्होंने हमारे शुभ स्वास्थ्य की शुभकामना की। वास्तव में हिंदी के विषय में जो बात शुरू की है, अभी भैया कह रहे थे कि हिंदुस्तान की पहचान हिंदी। सच माने में हिंदी हिंदुस्तान की भाषा अमित महान और हिंदी से मिलता हमें आन मान सम्मान। बहुत बड़ी जरूरत है हिंदुस्तान को हिंदी के संवर्धन के लिए, परंतु यहाँ पर बहुत सारी विषमताएं हैं, जटिलताएं हैं। हिंदी भारत को कैसे सुशोभित करती है, दो लाइनों में देखें कि जैसे सधवा नारी शोभित होती है बिंदी से, जैसे सधवा नारी शोभित होती है बिंदी से, और वैसे ही हिंदुस्तान सुशोभित होता है हिंदी से, वैसे ही हिंदुस्तान सुशोभित होता है हिंदी से। वास्तव में भारत की एक पहचान है। जैसे महात्मा गांधी जी ने इसको राजभाषा कहा और प्रयास किया कि राष्ट्रभाषा बने, नहीं बन पाई। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे तो वो हमारी विगत सरकारें रही हो, चाहे हमारे साहित्यकार रहे हो, जिन्होंने इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दे पाया। लेकिन आज हिंदी अपनी बहुत अच्छी स्थिति में है। हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए काम किया जा रहा है, आज तक कभी नहीं हो पाया। हिंदी के लिए दो शब्द में कहना चाहूंगा कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, सहज अति सरल सरस सब गुण की निधान है। भारत की मातृभाषा हिंदी है, सहज अति सरल सरस सब गुण की निधान है। जाएं पूरे देश या विदेश में कहीं भी आप हिंदी भाषी पाएंगे, जो हिंद का निशान है। आदरणीय डॉक्टर रजनी सरीन जी जो आजकल विदेश में हैं, उन्होंने वहां से संकेत दिया है कि हिंदी दिवस मनाएं। एक बार कह रही थी कि मैं कई देशों में जाती हूँ तो वहाँ हर जगह हमारे हिंदुस्तान के लोग मिल जाते हैं और प्रत्येक देश में हिंदी भाषा का वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसको मैंने इसमें लिखना चाहा है कि जाएं पूरे देश या विदेश में कहीं भी आप हिंदी भाषी पाएंगे, जो हिंद का निशान है। सीखते विदेशी आज हिंदी और संस्कृत। विदेशों में हिंदी का बहुत बड़ा प्रचलन शुरू हुआ है। तमाम सारे देशों के लोग हिंदी को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहना चाहा है, आप कभी देखेंगे वाराणसी में जाकर के, तो कभी मथुरा वृंदावन में, कि तमाम सारे अंग्रेज आते हैं, हमारी हिंदी भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, संस्कृत को सीखते हैं जो हिंदी की जननी है। तो सीखते विदेशी आज हिंदी और संस्कृत, भारत में आके बनते मनीषी दृढ़ हैं और हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे हम सभी लोग। आज हिंदी दिवस पे लेते हम प्रण हैं, करेंगे हिंदी में हस्ताक्षर सभी हम लोग। आज हिंदी दिवस पे लेते हम प्रण हैं। हम सबको चाहिए कि हम सबसे पहला काम करें कि हस्ताक्षर हिंदी में करना सीखें। यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग हिंदी की बात तो करते हैं। अब जैसे पिछली एक डिबेट में जब परीक्षा परिणाम आए थे, हिंदी का रिजल्ट बहुत ही नीचे रहा। इस पर जब खेद प्रकट किया गया, इस चिंता के विषय पर हमारे आदरणीय बड़े भाई सतपाल सिंह जी ने कहा था कि हमारे यहाँ की एक कमी है कि जब हम कहीं अच्छे भाषण देते हैं और लच्छेदार बातें सुनते हैं हिंदी में, तो मन कहता कि मैं भी हिंदी सीखूं, एक अच्छा प्रवक्ता बनूं। लेकिन इसके बाद सब भूल जाते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दिलाते हैं ताकि उनको अच्छे रोजगार मिले। तो इस पर भी मैंने कहना चाहा है कि हम सबको पहले ये चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हिंदी में दिलाएं, साथ ही हिंदी के उन्नयन के लिए अधिक से अधिक कोशिश करें, अच्छे अच्छे सम्मेलनों में जाएं और वहां पर देखें, सीखें। हिंदी भाषा में सबसे पहली जरूरत है कि हम हस्ताक्षर हिंदी में करना सीखें। बहुत सारे विद्वानों को मैंने देखा, बात तो हिंदी उन्नयन की करते हैं,
लेकिन जब दस्तखत भी करेंगे तो अंग्रेजी में। मुझे लगता है ये निंदनीय है। मैंने इसके लिए दो शब्द देना चाहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके संवर्धन को हम सभी भाषाओं से कहेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके संवर्धन संवर्धन को हम सभी देशों से कहेंगे, किंतु औरों को समझाने से पूर्व आओ खुद संकल्प लें कि हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे। किंतु औरों को समझाने से पूर्व आओ संकल्प लें कि हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे। चलिए आज हिंदी दिवस की मैं जी संध्या आगे पर दूसरे मैं ये राउंड कहना में चाहूँ आगे की बात, आगे की पर बात मैं जी अगले राउंड में। हाँ, हाँ देवेद जी आप आगे बढ़ाइए। और देवेद हिंदी जी दिवस की संध्या पर हाँ, आप सभी लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत बल्कि हमारे जीवन संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और प्रचारक भी है। हिंदी बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया में समझने वाले, बोलने वाले और चाहने वाले लोग एक बड़ी तादाद में हैं। और मैं आपको बताऊं, यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा भाषा है। केवल एक भाषा नहीं, ये हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक जगत से एक सेतु भी है। इस अवसर पर हिंदी के सम्मान में मुझे चार पंक्तियां आती हैं। मैंने कभी लिखा था कि कभी तुलसी, कभी मीरा, कभी रसखान है हिंदी। कभी तुलसी, कभी वाह, मीरा, कभी रसखान है हिंदी। कभी मानव, कभी गीता, कभी पहचान है। और हमारे माँ बेटों की जैसा एक रिश्ता है, महज रिश्ता नहीं है, हमारी जान है हिंदी। आजादी के बाद बहुत अच्छे तरीके से। गांधी जी के वाह, साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और टंडन, आप सभी नेताओं ने तो ईमानदारी से ये स्वीकार किया था कि जैसे राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ज्ञान है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीय पशु है, इसी प्रकार हमारी एक राष्ट्र भाषा भी होनी चाहिए। किंतु विडंबना की बात है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा तो कहा गया, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं। तो भी जो अपनी शक्ति और ऊर्जा के सबूत से आज भी हम भारतीयों के हिस्सा नहीं, और इसके बारे में बहुत होने की आवश्यकता नहीं है। आज दक्षिण के सभी राज्यों जहाँ पर हिंदी का विरोध हुआ करता था और राजनैतिक कारणों से हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था हिंदुस्तान में, वह नहीं मिल पा रहा है। और अपने देश की भाषा, अपने देश के नागरिकों के लिए एक हमारी सी भाषा, वैसे दक्षिण राज्यों में हिंदी सिनेमा सब हिंदी अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी हिंदी का विरोध होना बहुत बड़ा कारण नहीं, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। जिस समय राजभाषा नियम बना तो दक्षिण में हिंदी विरोध के नाम पर दंगे कराए गए। उस वक्त अगर नेहरू जी थोड़ा संकल्प शक्ति के साथ काम लेते और थोड़ा अगर साहस दिखाते तो निस्संदेह आज हिंदी भाषा हमारे देश एक विशेष महत्व प्राप्त कर। लेकिन आज हमारा जो हिंदुस्तान है, तो जितनी विदेशी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना व्यापार बहुत अवसर दिखाई दे, और इसी कारण आज जो कंपनियां भाषा सीख, अमेरिका 2-3 विश्वविद्यालयों में हिंदी पर बहुत खर्च हो रहा है। लंदन, अमेरिका, रूस, अधिकांशतः देशों में आज हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। और अपने देश में हिंदी की शिक्षा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। क्यों? हम एक अंधी दौड़, एक
1.5 साल के पीछे चल गए हैं, कोई बुराई नहीं। हम अपनी हिंदी भाषा है, इसके प्रति हमारे दिलों में सम्मान होना चाहिए। और इसके लिए हमारे देश के जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से विश्व में हिंदी ने काफी प्रगति की है। आप देख सकते हैं आजकल इंटरनेट पर हिंदी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। अपने देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी हिंदी में इंटरनेट पर खोजने वाले, पढ़ने वालों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा। इसी इसी के रुझान के कारण गूगल जैसी दिग्गज कंपनी ने और मैप जैसे उत्पादों को हिंदी में लाने का निर्णय किया है। और हमारा जो साहित्य का क्षेत्र है, साहित्य हिंदी को समृद्ध और विकास के रास्ते पर निरंतर ले जाने का प्रयास हमारे देश में समृद्ध को लगातार और चलिए देवेद जी, अब आगे अगले देवेद जी अगले राउंड में सुनेंगे आपको। प्रकाश जी, आप आगे बनाइए। जयप्रकाश जी। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय शिक्षक जी का विशेष आभार कि यहाँ पर इस महत्वपूर्ण और गौरवमय विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। आपका विशेष साधुवाद। और आप सभी को हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आदरणीय बड़े भाई साहब पुजारी जी ने बताया कि हिंदी व्यवहारिक रूप से कहीं पीछे नहीं है। हिंदी सिर्फ पीछे है तो कागजी रूप से पीछे है निश्चित रूप से, और जिसका मुख्य कारण है राजनीति। हालांकि उन्होंने इस पर भी संकेत किया और भाई देवेश जी ने बताया कि हिंदी निरंतर विकासरत है और ये सच है कि विदेशों में इसका विस्तार हुआ है, विदेशियों का इसके प्रति रुझान हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हिंदी के विषय में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ भाषावाद की लड़ाई संविधान बनने से लेकर आज तक नहीं थम रही है, क्योंकि हर आदमी मुद्दों को लटकाना चाहता है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, ताकि उसके लोग उसके पीछे बने रहें, ताकि उसका वोट बैंक बना रहे। ये हिंदी का दुर्भाग्य है कि हर कोई व्यक्ति अपनी भाषा को लिए बैठा है। सच्चाई ये है कि पूरे भारत को अगर एक सूत्र में पिरोने की किसी भाषा में क्षमता है तो वो सिर्फ हिंदी में है। दूसरी ऐसी भाषा नहीं है जो एक साथ एक बड़े विभाग के लोगों को आपस में जोड़ती हो। पहला तो कारण ये हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। ये विडंबना है कि कुछ गिने चुने विद्वानों को छोड़कर ये बात नहीं जानता है कि हिंदी हमारी सिर्फ राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और मैं बता दूं कि जब मैं छोटा था और मैं हाई स्कूल तक बात को नहीं जानता था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो जहां व्यवहारिक रूप से एक तरफ से सभी लोग यह जानते हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और वहां पर राष्ट्रभाषा कागजी रूप से नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य होता है।
सबसे पहला जो कारण है हिंदी को गर्त में ले जाने का, हालांकि किसी भी रूप से हिंदी गर्त में नहीं जा रही है, हिंदी लगातार ऊपर बढ़ रही है। हिंदी हिंदी भाषी क्षेत्रों में लगातार फैल रही है, लोगों का रुझान बहुत तेजी से हिंदी की तरफ दौड़ रहा है, और उसका कारण है यही कि यह सभी के समझ में बहुत आसानी से आ जाती है। इसका व्याकरण बहुत विशुद्ध है, इसका व्याकरण बहुत सरल है, सहज है। आप देखिए, आप बात करके देखिए, आपके उड़िया समझ में ना आए, आपके बंगाली समझ में ना आए, लेकिन जो बंगाल का व्यक्ति है, जो उड़ीसा का व्यक्ति है, वो आपकी हिंदी समझ लेगा। बताइए इससे सरलता का उदाहरण और क्या। पहला जो कारण है वो राजनीतिकरण। अब क्या होता है, मैं इस पर चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग करते आए वो सत्ता में नहीं है। प्रश्न तो बनता है, आदरणीय सत्यपाल जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। एक प्रश्न जो है वो ये है, सिर्फ प्रश्न है, ये कोई विरोध नहीं है, सिर्फ प्रश्न है, ये है कि मौजूदा सरकार बड़े से बड़े बिल पास करा सकती है, धारा 370 हटवा सकती है, 3 तलाक बिल ला सकती है, और कई तरह के बड़े बड़े मुद्दे सुलझा सकती है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना सकती? इसका प्रश्न आपसे, इसका उत्तर चाहिए। क्या मजबूरियां हैं? राम मंदिर बना सकती जी, राम मंदिर जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ ये प्रश्न है, विरोध नहीं है, सिर्फ प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि क्या मजबूरी है जो इसे राष्ट्रभाषा बनाने से कतरा रहे हैं, और सिर्फ भारत में ही राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि जो संयुक्त राज्य की भाषाओं की सूची है उसमें भी हिंदी को स्थान नहीं मिला है, जबकि आदरणीय देवेश जी ने अभी कहा कि विश्व की तीसरी बोली जाने वाली भाषा है, और मैं कहता हूं अगर ठीक से सर्वेक्षण हो तो विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी होगी। ये सच्चाई है। और बाद की ऐसी क्या मजबूरी हमारी है, ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं कि हम आज भाषा अब वो जो सबसे ज्यादा दिलों पर राज करती है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला पाए, और संयुक्त राष्ट्र की है, ये प्रश्न है। और इसके अलावा पहला तो मैंने रखा है, राजनीतिकरण होता आ गया है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, लगातार अपनी भाषाओं को लेकर सबसे प्रमुख कारण जो है, तो पर शायद ध्यान पहला हिंद बंद इसका सबसे बड़ा ये है, हमारे भाषा आपको आवाज आ रही है? आप आवाज बढ़ रही है? आवाज क्या रही है? कट रही है आवाज। चलिए जयप्रकाश जी आगे सुनेंगे आपको जी। हाँ, तो जयप्रकाश जी आप आगे सुनेंगे। अनिल जी आपने साहित्यकारों की बात सुनी है, अनिल गंगवार जी जी। जो सवाल उठ रहे हैं हिंदी के राष्ट्रभाषा न बनवाने के पीछे, क्या जवाब है आप लोगों के पास? जी शेखर भाई, पहली बात तो 14 सितंबर को जो हमारा हिंदी दिवस मनाया जाएगा, उसकी पूर्व संध्या पर मैं सभी हिंदी प्रेमियों को उसकी शुभकामनाएं देता हूँ, और कामना करता हूँ कि ये आगे आने वाले दिनों में हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होगी। और मैं, कौन बोल रहा भाई? कहीं से आवाज, किसी की तेज आवाज आ रही। हाँ,
आवाज ये कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब। मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं। पहले, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदू, और भारत माँ की शान है हिंदू। और इंग्लिश और हिंदी में मैं थोड़ा अंतर बताना चाहता हूं आपको, कि जब हम आ पढ़ते हैं, आ से अनपढ़, और जब हम लास्ट में ज्ञानी से ज्ञानी बनते हैं, अनपढ़ से ज्ञानी हमें हिंदी बनाती है। और अंग्रेजी जो हमें ए से एप्पल पढ़ते हैं और जेड से जेबरा पढ़ते हैं, सेब खाकर और हम जानवर बनते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा अंतर है। अब हिंदी को हर जगह बड़ी पहचान है, लेकिन इसमें एक चीज मैंने महसूस की है कि अंग्रेजी को बढ़ावा क्यों मिला। अंग्रेजी में हर युवा, चाहे वो गार्जियंस हो, चाहे वो छात्र हो, अपना कैरियर ढूंढता है कि अंग्रेजी पढ़ने से मेरा कैरियर बनेगा, और हिंदी में कहीं उसे कैरियर दिखाई नहीं पड़ता है। सिर्फ कितनी सा अंतर है, क्योंकि हिंदी एक सरल भाषा है, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब रही बात राजनीति स्तर पर कि राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई, देखिए, इसके लिए पहले तो कांग्रेस बहुत दोषी रही। समाजवादी पार्टी कभी केंद्र में जा नहीं पाई। प्रदेश सरकार, हमारे संस्थापक माननीय मुलायम सिंह जी ने हिंदी पर बहुत जोर दिया, और उन्होंने जब भी सत्ता में आए, उन्होंने कहा कि इसका कार्य जो है हर स्तर पर जो है हिंदी में नाम लिखे जाएं, हिंदी में इसका कार्य हो, इस पर बहुत जोर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी केंद्र में कभी आ नहीं पाई। अगर वो हो सकता देश से कहीं प्रधानमंत्री बन जाते, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इस पर कुछ काम होता। लेकिन जो कांग्रेस सरकार रही 70 सालों से, उसने राजनीति करते कि हमसे केरल नाराज हो जाए, बंगला नाराज हो जाए, उड़ीसा नाराज हो जाएगा, इसलिए इन प्रस्तावों को वो नहीं ला पाई और राजभाषा बनी रही। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह दोषी रही है। अब वर्तमान में हमारी अभी 6-7 साल से भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है सत्ता में है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जो सही नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कुछ ये झलक दिखाई पड़ी मुझे कि उन्होंने जो है प्राइमरी स्तर पर अंग्रेजी का खात्मा करने का काम किया है। ये एक अच्छा कदम है, और इससे मुझे एक उम्मीद लग रही है कि आने वाले दिनों में ये राष्ट्रभाषा जरूर बनेगी। ऐसी मैं उम्मीद लेकर आज यहाँ पर बैठा हूँ, और ये जरूर ऐसी हम लोगों की आशा पूरे दुनिया की पूरी होगी। लेकिन सरकार चलिए, क्या है बहुत प्रधानमंत्री जी सिंह ने विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। विदेश मंत्री ने पहली बार 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाया था, और पीछे था कि विश्व पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा हो। ये तमाम से प्रयास समय समय पर होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद में भी हैं वो जो जवाब सवाल अभी तक उठे हैं साहित्यकारों से, उनका क्या जवाब है? रमेश कटरिया जी। रमेश जी, हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को शुभकामनाएं। इसमें सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा, और 14 सितंबर 1993 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस दिन को हिंदी दिवस की मनाने की घोषणा भी की। और 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस दिन को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, और 1986 से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस पर दिए जाने वाले 2 पुरस्कारों में इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार की दिए जाने लगे। तो कांग्रेस ने हमेशा हिंदी को बढ़ावा दिया है। इसको हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तमाम
स्लोगन भी लिखे गए, जैसे कि दूरदृष्टि पक्का इरादा, कम काम ज़्यादा बातें कम। इस तरह हिंदी को बढ़ावा हमेशा कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस के लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। मैं स्वयं हमेशा जब भी दस्तखत करते हैं तो हिंदी में ही करते हैं। तो कांग्रेस हमेशा हिंदी को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है और आगे भी रहेगी। सत्यपाल जी। शेखर जी, आज का विषय ऐसा है कि जिसके बारे में लोगों ने बहुत इस पर काफ़ी चर्चा की। किसी ने कांग्रेस के बारे में कहा, किसी ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लोग अगर सेंटर में आते तो इसको राष्ट्रभाषा बना दे। सही बात तो यह है कि आज हिंदी को मान्यता पूरे देश भर में मिल गई। अब आज हिंदी वैसी निरीह स्थिति में नहीं रही। नंबर एक कि आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि अब प्रधानमंत्री नहीं, पूरा मंत्रिमंडल, उसकी ये स्थिति है कि सब जगह हिंदी में ही वो भाषण करते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में पहली बार अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, जहाँ कहीं भी गए, वहाँ जब भारतीय इकट्ठे होते हैं तो भारत में ही भाषण, तो वो हिंदी में ही उन्होंने भाषण किया है, इंग्लिश में नहीं किया। ऐसा नहीं वो इंग्लिश नहीं जानते तो भाई पढ़ के और लिखित में लोग भाषण कर सकते थे। तो एक बात तो ये है कि हिंदी के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है, हिंदी, हिंदू, इस सब के बारे में है, वो साफ क्लियर है कॉन्सेप्ट। और आज अटल बिहारी वाजपेयी इतने पॉपुलर नेता नहीं होते अगर वो हिंदी में इतने लच्छेदार भाषण नहीं दिए। आज उनकी कविताएं पॉपुलर हिंदी को, और जो हिंदी के बारे में आज सारे देश भर में आप घूमेंगे, पर्यटन में आप जाइए, दक्षिण भारत में जाइए, आप एक स्टेट बता दो, आप हिंदी में सामान मांगिए, कौन नहीं देता है। दक्षिण भारत में चले जाइए, जहाँ हिंदी के नाम पे मुर्दाबाद और पुतले फूकते थे, हिंदी के नाम पे विरोध होता था। आज केरल में चला जाइए, कर्नाटक में चला जाइए, बंगाल में चले जाइए, आंध्रा में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, असम में चले जाइए, आप कहीं जाइए। और उत्तर भारत में तो बहुत बड़ा एक तबका है सारा, हिंदी बोलने वाले 2 हिस्से से ज्यादा हैं, 1/3 हिस्से में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे, लेकिन वहां भी आप सामान हिंदी में मांगिए तो आपको सामान मिलेगा। वो हिंदी समझने लगे हैं। और अब इस देश में एक बात सारे लोगों ने मान लिया है, जितने पर्यटक स्थल हैं, आप कहीं घूमने जाइए, वहां के लोगों ने मान लिया अगर हमको हिंदी नहीं आती है तो हमारा व्यापार ठीक से नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें उसमें से कहीं न कहीं हैं। और एक बात अभी अनिल जी ने कहा है, उसमें जो शिक्षा नीति नई बनाई है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसमें बहुत साफ क्लियर है कि आप या तो अपनी मातृभाषा और या आप हिंदी में पूरे देश भर में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अंग्रेजी कहीं अनिवार्य नहीं उसके लिए।